recording session. राइट. सो टाइप्स ऑफ लोगों में हमारे पास बहुत सारे तरह तरह के हमें मिलते हैं ऐसे लोगोज. और व्हाट्सएप में अभी एक अमर ने आगे शेयर किया. देयर इज अ जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट मार्क या फिर मास्केट लोगो, कॉम्बिनेशन मार्क, एम्बलम, वर्ड मार्क, पिक्टोरियल, लेटर मार्क, है ना. सो ये सारे क्या है, ये जितने भी इस और भी इससे भी कई ज्यादा है ना. सो कुछ कुछ चीजों के तो जैसे आपने कॉम्बिनेशन मार्क आपने देखा एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, तो कॉम्बिनेशन मार्क को मे भी शायद आज की डेट पे कुछ और टर्म करके भी घुमा के आपको दे दे, लेकिन वो कुछ ऐसा ही टर्म होगा जिसको आप पढ़ के भी उसको समझ के आप पता लगा लोगे कि ये इसी के बारे में. जैसे कॉम्बिनेशन मार्क हम बोल रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि कॉम्बिनेशन लोगोस क्या होते हैं, तो आप टर्म से समझोगे कि किसी चीज का कॉम्बिनेशन होगा मे बी, है ना. इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं. राइट. सो सबसे पहला जो मैं एक बात बोलूंगा, लिखेंगे दैट इज, लिखने की जरूरत नहीं, समझ सकते हो सिर्फ. ब्रांड मार्क. ब्रांड मार्क इज बेसिकली समथिंग जहां पे कोई ऐसा लोगो जो कंपनी को शो कर रहा हो, है ना, अपने आप में, कि ये उसका बैकग्राउंड क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एप्पल का अगर लैप लोगो देखा ना हो किसी ने कभी, उसको मैं एक बार पहली बार लेके दिखाऊं कि देखो ये एप्पल का लोगो है. अब ये लोगो है, अब बताओ कंपनी क्या काम करती है ये, वो बता पाएगा क्या? वो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी अंदाज लगा लेगा. वो सेब का ही बोल देगा, कुछ और ही बोल देगा. फोन नहीं बोल पाएगा अगर वो उसको ना पता हो, कभी देखा ही ना हो फोन, तो वो सिर्फ लोगो दिखाऊं अगर, बताओ किस चीज का लोगो है ये, है ना. लेकिन अगर मैं यूट्यूब का लोगो उसको दिखाऊं, वो प्ले बटन वाला, तो एटलीस्ट वो इतना समझ जाएगा कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वीडियो, म्यूजिक, प्ले, है ना, इस तरीके से. तो ये एक ऐसे एग्जांपल्स हैं. ये लोगो उस तरह के लोगो होते हैं जिसमें जिस लोगों को देख के आप जो है उसके कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में आप पता लगा लेते हो. दिस लोगोज आर नोन एज ब्रांड मार्क लोगो. राइट. ऐसे ही एक और दूसरा है जैसे एब्स्ट्रैक्ट लोगो. अब एब्स्ट्रैक्ट लोगो के लिए हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसे लोगोज जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे इसमें. जैसे कि ये अभी एक माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट पे अगर आपने देखा होगा वो चार ऐसे डॉट्स बने होते हैं अलग अलग स्क्वायर शेप में. क्या है वो, मैं नहीं पता. पेप्सी का जो लोगो है सर्कल वाला, वो क्या है? दैट इज जस्ट एक सिंबल है सिर्फ, है ना, इन्होंने कर दिया. तो वो एक दिस कैन बी कैटेगराइज एज एब्स्ट्रैक्ट लोगो. राइट. ऐसे ही हमारे पास मैस्कट की हम बात करते हैं, तो मैस्कट इज बेसिकली समथिंग जहां पे किसी एक ऐसा कैरेक्टर या इलस्ट्रेशन या कोई भी ऐसा पर्सन, पर्सन भी नहीं बोलूंगा, एक कैरेक्टर बेसिकली जो आपके कंपनी को रिप्रेजेंट करता हो. राइट. जैसे आप सबसे बहुत ही एक शानदार एग्जांपल है मैस्कट एड्स का, मैस्कट लोगो का. दैट इज अमूल बटर की जो वो छोटी बच्ची है उसमें. अमूल का कैंपेन बहुत ही लंबा है, अभी तक चलता आ रहा है, कभी खत्म नहीं होता. इसको सबसे लॉन्गेस्ट कैंपेन बोला जाता है इंडियन सेक्टर में इसको. उसका कैंपेन कभी खत्म नहीं हुआ है. वो जब भी कुछ नया आता है वो उसी के ऊपर उसी में ढल जाते हैं वो लोग. वो कैरेक्टर जो अटली बटरली डिलीशियस वाली जो लड़की है, वो एक मैस्कट है. आप कॉमनवेल्थ देखते हो, कॉमनवेल्थ या फिर कोई वो इस तरह का कोई भी ओलंपिक या कोई भी कुछ ऐसा आता है, कॉमनवेल्थ स्पेशली, तो कॉमनवेल्थ जिस जिस कंट्री में जाता है, तो वहां पे उस कॉमनवेल्थ में एक कैरेक्टर जरूर होता है जो हमेशा रिप्रेजेंट करता है उसको. जैसे जब 2010 या 11 में, आई गेस 10 में हुआ था, हाँ 10 में हुआ था दिल्ली में, जब कॉमनवेल्थ इंडिया में हुआ था, तो वहां पे शेरा करके एक था, वो टाइगर था उसमें कैरेक्टर. सर ऐसे ही हर किसी भी कंपनी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनका एक उन्हीं से उसी कंट्री से रिलेटेड कोई एनिमल या फिर कोई भी ऐसा कैरेक्टर वो उसका मैस्कट बना होता है. सो मैस्कट इज बेसिकली एन इमेज ऑफ अ कैरेक्टर that act as a visual representation of your product or business or a company, है ना. So that is basically called mascot. उनको मैस्कट बोला जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे अमूल बटर इज द वेरी फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मैस्कट. ऐसे आप और भी सोच सकते हो अपने आप ही. जैसे एक ऑप्शन में वहां पे वो केएफसी का जो है
था, राइट? सो ऐसे आपके दिमाग में और भी आ सकते हैं। मैमी पोको पैंट्स के लिए जो आता है वो बच्चे एलिफेंट या कुछ ऐसा बना होता है शायद उसमें, उसका वो कैरेक्टर दिखता है। लुई एक मच्छर का एक ऐड आता था, आई गेस ऑल आउट का ऐड आता था, उसमें वो लुई कैरेक्टर, वो स्टिकर भी उसके बनने शुरू हो गए थे, वो लुई को देख के पता ना, अरे ये तो वो ऑल आउट वाला मच्छर है ना? तो वो मैस्कट है बेसिकली। नेक्स्ट इज बेसिकली हम बोलेंगे वर्ड मार्क लोगो। वर्ड मार्क लोगो को लोगो टाइप भी बोला जाता है, राइट? और ये लोगोस ऐसे होते हैं जो कंपनी के जो कंपनी का नाम है वही उसी नाम से सिर्फ नाम होता है, अल्फाबेटिकली वो सेट होता है बेसिकली, है ना? तो इट्स इट्स जस्ट अ कंपनी नेम। बस आप ये समझ सकते हो कि सम काइंड ऑफ उनका जो एक एक दे आर यूजिंग पर्टिकुलर टाइप फेस किसी चीज के लिए। अब जैसे आप अमूल को आप देखो, चाहे आप अमूल बटर में देखो, चाहे आप उसके दूध में देखो, उसके चीज में देखो, अब किसी में भी आप देखें तो वो सारा एक ही फाउंडर उनका, है ना? वो हो गया। ऐसे ही आप देखो सोनी का है, सैमसंग है, ये सारे एक लोगो टाइप है। तो आप कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोगो इज कंसिडर्ड एज अ लोगो टाइप, या ऐसा कुछ करके, तो आपको चार ऑप्शन जब देंगे, तो आपको जब वो चार ऑप्शंस देंगे तो आपको चारों ऑप्शंस की इमेज विजुअल आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये लोगो कैसा दिखता है, क्योंकि वो तो नाम लिख के देंगे सिर्फ। तो आपको पहचानना है कि ये लोगो टाइप कहलाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ नाम लिखा हुआ है किसी पर्टिकुलर एक टाइप फेज में, है ना? तो दोज आर वर्ड मार्क। लेटर मार्क एक आता है, लेटर मार्क लोगो, इनको मोनोग्राम भी कहा जाता है कई बार। लेटर मार्क लोगोज आर दोज लोगोज जिनका कंपनी के इनिशियल जो जो लेटर्स हैं, है ना, एब्रिविएटेड इनिशियल्स जो होते हैं कंपनी के किसी भी नाम का, उनका उठा के और वो बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे फेडेक्स मैं अगर बोलूं, तो फेडेक्स इज बेसिकली फेडरल या फेडरेशन है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, फेडरल आई गेस एक्सप्रेस है वो, फेडरल एक्सप्रेस कुछ करके, तो उसमें से फेड उठाया और एक्स उठाया, इसमें से फेडेक्स बना दिया, राइट? ऐसे एक और एग्जांपल मैं बोलूं, एचपी लैपटॉप जो है वो हेविट हेलविट पार्कर कुछ नाम है उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ढंग से, तो वो उसमें से उन्होंने एच और पी उठा के एक बना दिया। ऐसे करके ये जो कंपनीज के लोगो डेवलप होते हैं, उन लोगोस को बोला जाता है लेटर मार्क लोगो। उसके बाद वी हैव दिस लेटर फॉर्म लोगो। अब लेटर फॉर्म्स बेसिकली क्या है? सिर्फ एक सिंगल वर्ड पे, सिर्फ एक सिंगल वर्ड जहां पे आपको जैसे आप देखो मैकडोनल्ड का अगर आप देखें, मैकडोनल्ड का लोगो सिर्फ एम है, सिंगल लेटर। याहू जब पहले चलता था तो याहू खैर अभी भी है लेकिन बहुत ज्यादा फेमस नहीं है अब। सो याहू का बहुत सारा अलग अलग लोगो बने हुए, तो उसमें से या वाई करके सिर्फ सिंगल वाई भी आता था एक, वो भी एक उनका लोगो था। जीमेल का भी शायद है, अगर जी सिर्फ बना होता कई बारी, है ना? गूगल का, गूगल का जैसे हम कभी वो फोन में ऐप देखते तो जी लिखा होता, सिर्फ पूरा गूगल ही लिखा होता, दैट इज ऑल्सो लोगो, वो भी एक लेटर फॉर्म है ना? सो इस तरीके के कुछ लोगोज होंगे। एंड इसके अलावा अगर मैं बोलूं कॉम्बिनेशन की, जब हम बात कर रहे थे, तो कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है? जहां पे इमेज और लेटर, और इमेज और लेटर जो है वो एक दूसरे के बगैर कंप्लीट ना हो, है ना? वरना कई जगह पर आप ऐसे देखोगे कि जैसे हमें कई बार बोलते हैं लोगो, कंपनी का लोगो, और कभी हम बोलते हैं कंपनी का सिंबल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोगो एंड द सिंबल? और क्या कोई डिफरेंस है भी? यस, बिल्कुल है। लोगो और सिंबल में डिफरेंस इतना है कि जब आप कोई पर्टिकुलर लोगो को, सिंबल को उसके कंपनी के पूरे नाम के साथ दिखा देते हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे पेप्सी को ही मैं बोलूं, पेप्सी का जो वो सर्कल वाला सेक्शन है वो सिर्फ इतना सा वो एब्स्ट्रैक्ट, दैट इज अ सिंबल। लेकिन जब सर्कल और नीचे पेप्सी जिस फॉन्ट में वो लिखा होता पूरा लोगो और वो नाम, जब वो पूरा एक कंबाइन आता है तो दैट इज बेसिकली लोगो। वरना अदरवाइज उसको सिर्फ सिंबल हम बोलेंगे, वो सिंबल है। तो ये डिफरेंस होता है सिर्फ आपके लोगो और सिंबल में। और कॉम्बिनेशन में यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे पेप्सी वाला जो सेक्शन है, जो पेप्सी का एड है, उसका तो आप सिर्फ वो सर्कल भी उठा दो कहीं पे लगा दो चल पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखो नेस्ले का एक लोगो देखना आप, अगर किसी को याद हो,
नेस्ले में वो नेस्ट बना होता है, नेस्ट में वो ऐसे चिड़िया होते हैं, उसके बच्चे होते हैं और नीचे उसी के उससे जुड़ा हुआ नेस्ले लिखा होता है। आप नेस्ले हटा दोगे, सिर्फ चिड़िया-चिड़िया दिखाओगे, वो बहुत इनकम्प्लीट लगता है। कहीं पे भी जो 2 मिलके कर जाते हैं वो अम, इनकम्प्लीट होते हैं उसमें। जैसे इसमें ऐड में था वो बर्गर वाला शायद था उस व्हाट्सएप वाले पेज में अभी जो पिक्चर शेयर किया मैंने। सो उसमें उसका था आई गेस किसका था बर्गर किंग का था आई गेस। तो वो क्या है उन्होंने बर्गर बना रखा है और साथ में नाम दिया हुआ है। कंबाइंड है वो साथ में और अलग-अलग वो नहीं बन सकते एक अलग सिंबल और लोगो। सो वो कॉम्बिनेशन लोगोस कहलाते हैं। एम्बलम लोगोस ज़्यादातर आपको ऑर्गनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी है ना? ऐसे चीज़ों को दर्शाता है। बेसिकली वो ना शील्ड होता है ना जैसे वो एक बनाते हैं कई बार, उसकी तरह वो दिखते हैं। जैसे वो क्रेस्ट होते हैं ना ऐसे एम्बलम वो वाले ढाल की तरह। सो ऐसे टाइप के लोगो जो आप देखोगे, वो आपके एम्बलम लोगो होते हैं। कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन का लोगो ज़्यादातर ऐसे ही होता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे हार्ले डेविडसन का जो लोगो है, दैट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज़ ये एम्बलम लोगो। और भी अगर आप सर्च करेंगे ऐसे एग्जांपल्स आप सिर्फ इतना गूगल में लिखना है एम्बलम लोगोस एग्जांपल्स ऐसे इमेजेस में निकल के आएंगे आप सारा उसमें आप देख सकते हैं। एक और आएंगे हम डायनेमिक मार्क्स लोगो या डायनेमिक लोगो के बारे में बात करें तो नाम से ही आप समझ समझ पा रहे हो डायनेमिक जो चेंज होता रहता है मूव होता रहता है। सो ऐसे ज्यादातर क्या होते हैं कि कोई ऐसा एग्जाम्पल कोई ऐसे लोगो जो चेंज होते रहते हैं अपने दिन ब दिन किसी टाइम पे किसी और तरीके से लोगो बन जाता है, कभी वो कुछ और शेप में लोगो बन जाते हैं। सो निकलोडियन एक चैनल आता था, टीवी चैनल आता था, उसका एक एग्जांपल है मेरे पास सिर्फ अदरवाइज ऐसे बहुत ही रेयर एग्जांपल है जिसको आप मैं बोलूं और आप उसको समझ पाएँ कि वो है। तो निकलोडियन यहाँ पे सबसे कॉमन है। एक चैनल था तो इस चैनल के आप लिखेंगे इसके आगे जैसे निकलोडियन डायनामिक लोगोज आप ऐसे लिख दोगे तो आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। कई बार वो ऐसे पानी के सबमरीन में निक्लोडियन लिखा होता था, कभी वो ऐसे कलर के स्प्लैश में निक्लोडियन लिखा होता था, है ना? फॉन्ट लिखा सेम है लेकिन वो लोगो का डिजाइन बदलता जा रहा है। वो वेरी करता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। सो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मार्क लोगोस, राइट? इसके इसके साथ जितने भी और भी ऐसे लोगोस आएंगे, आप और भी थोड़ा सा देखें। गूगल का इट्स नॉट गूगल को हम ना नहीं बोलेंगे गूगल को, क्योंकि गूगल का क्या है वो जो चेंज होने का जो सेक्शन है वहां पे क्या है कि वो पर्टिकुलर किसी इवेंट के लिए चेंज होता है गूगल। हाँ ये जरूर हो सकता है रोज चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ इवेंट में वो चेंज कर देते हैं, लेकिन गूगल को हम उसमें नहीं बोल सकते क्योंकि गूगल का जो एक फॉन्ट है ना वो जो 4-6 कलर्स में उनका है अ, वही है। तो वो सिर्फ पर्टिकुलर इवेंट में होता है। निक्लोडियन का ऐसा नहीं है, वो रैंडमली चेंज होता रहेगा रोज ऐसी फालतू में, ठीक है? एंड गूगल के लिए एक और ये भी आप दिमाग में रख सकते हो कभी, गूगल के जो कलर्स हैं, जो गूगल के कलर्स होते हैं, ये मैंने एक टाइम पे याद किया था ऐसे करके कि एक शॉर्टकट इनिशियल्स लगा दिए थे कलर्स के, BRY BGR, ब्राई, और BGR को बर्गर बोल दिया मैंने, ब्राई बर्गर। अब वहां पे आप पढ़ोगे जैसे ब्लू, है ना, फिर आगे रेड, फिर येलो, फिर बर्गर इज अगेन ब्लू, फिर ग्रीन, और फिर रेड। ये है गूगल का एग्जैक्ट कलर का सेक्शन। कभी आ सकते हैं ये अप्लाइड वाले सेक्शन में पूछा तो खैर नहीं है अभी तक जहां तक मुझे याद है। ये दूसरे उन क्वेश्चंस में आ जाता था जो एंट्रेंस के बेसिस पे जो तैयारियां कराते बच्चों का, वो उनपे क्वेश्चन आते थे ये। चलो छोड़ो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। राइट, अब लोगोज में और भी आप लोगो चेक कर सकते हो, है ना, अगर चेक करना चाहें, ये कुछ मेन है। अदरवाइज इतना ज्यादा टफ नहीं है। आप एक ही क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल सा आएगा, आप क्वेश्चन और फॉर्म वो पढ़ोगे, ऐसे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कई बार। बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर।
तरह-तरह के एडवर्टाइज़मेंट्स हैं हमारे पास, बहुत तरह के एडवर्टाइज़मेंट्स आप देखते हो। जिसमें से अगर आप देखोगे बहुत सारे एड्स तो ऐसे हैं जिनका सिर्फ़ नाम पढ़ के ही आप बता दोगे। जैसे अगर आप बोल रहे हो ब्रांड एडवर्टाइज़मेंट की अगर मैं बात करूँ कि जी मैं तो ब्रांड एडवर्टाइज़िंग कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ। तो वो क्या है? वो तो एक बहुत ही सिंपल हो गया कि आपने किसी भी प्रोडक्ट का आप एक नॉर्मल तरीके से जो आप एड वो कर रहे हो ब्रांड की मार्केटिंग का आप कर रहे हो या फिर जो कर रहे हैं वो हो गया आपका। डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग एक ये आया। अब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे डायरेक्ट रिस्पॉन्स बेसिकली जहाँ पे आप एडवर्टाइज़मेंट पर्टिकुलरली किसी शख्स को ही आप दे रहे हो, है ना? वो होता है आपका डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि एक तो ये भी आता है बड़े लोग एड्स आते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और ऐसे लोन होम लोन चाहिए आपको ऐसे-वैसे करके पूरा टीवी में भी आता है पूरा एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का बहुत सारे को एड्स आते रहते हैं इस तरह के। और कभी आपको ये भी फ़ोन आता होगा कि सर आपको लोन चाहिए क्या? है ना? वो क्या है? वो भी एक डायरेक्ट कॉल है कि आपको पूछा, आपने बोला हाँ, आगे प्रोसेस में करेंगे बाकी का, राइट? सो जहाँ पे टेलीफ़ोन के थ्रू हो सकता है ये मेल के थ्रू हो सकता है। अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है देखिए यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए किन-किन साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है या किन-किन चीज़ों से हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं या फिर होती है। सो बेसिकली आप ये बोलो कि ईमेल हो गए, टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, आपको कॉल्स हो गया, है ना? ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारे आपकी डायरेक्ट रिस्पॉन्स वाली वाला कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे आपको एड्स आते हैं। बिज़नेस टू बिज़नेस एडवर्टाइज़िंग एक टर्म और आता है। बिज़नेस टू बिज़नेस एडवर्टाइज़िंग। बिज़नेस टू बिज़नेस एडवर्टाइज़िंग बेसिकली क्या चीज़ है कि आप जब किसी जैसे मैं अगर एक पर्टिकुलरली कोई ऐड करना चाह रहा हूँ कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ बेसिकली, राइट? अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ एंड आपने कभी देखा होगा कई बार किसी चीज़ को फ्री में भी टेस्ट कराया जाता है कई बारी, फ्री में भी दिया जाता है, बेसिकली कि वो प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए कि आप उसको टेस्ट करें या ऐसे देखिए कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, टेस्ट कैसा है, फीडबैक जानने के लिए। फीडबैक अगर पब्लिक का अच्छा आता है, तो फिर चल चल पड़ता है फिर वो सामान। तो जब कंज्यूमर तक पहुँचने से पहले जो रिटेलर या होलसेलर के पास जब ये सामान पहुँचता है, तब जितना उनको आने वाले टाइम पे वो रेट देना होगा, उससे कम दाम में चल रहा होता है, स्टार्टिंग वाले सेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट लॉन्चिंग है, दे विल ट्राई पहले कि वो क्या वो पब्लिक को बेटर लग रहा है, अगर वो पब्लिक लेगी, तभी तो वो फिर इतना सामान लेंगे ना बल्क में। जब दिखेगा कि ये सामान 1-2 प्रोडक्ट आए हैं, 1 प्रोडक्ट जो है वो 4 दिन के अंदर पूरा खत्म हो गया, एक अभी हफ्ता हो गया, अभी तक बचा पड़ा है। तो इससे क्या हमें मिला? क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि इसकी सेलिंग ज़्यादा हो रही है। वो जो रिटेलर है वो होलसेलर को बोलेगा, होलसेलर आगे ऊपर जाएगा, ऐसे करते-करते वो हायरार्की बनता हुआ, फिर जो मेन सोर्स है वहाँ से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होगी। सो ये एक बेसिक चीज़ है जहाँ से ये बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग ऐसे यही चलती है, एडवर्टाइज़मेंट ऐसे ही चलती है, इसी तरीके से ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो है चीज़ वो देखते हैं। रिटेल एंड लोकल एडवर्टाइजिंग अब नाम से समझ सकते हैं अगेन रिटेल एंड लोकल एडवर्टाइजिंग कई जगहों पे आपने देखा होगा, किसी पर्टिकुलर शॉप में ही आपको ऑफर्स मिल रहे होते हैं। जो ये मेगा मार्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप देखते हो कि अगर आप कोई चिप्स का पैकेट जो एक 10 का है और 20-20 वाले 2 पैकेट्स हैं, 2 है ना? तो ऐसे वेफर के पैकेट्स हैं आपके पास। आप अगर नॉर्मल शॉप में लेने जाओगे, तो 20-20 के 2 पैकेट्स हो गए और एक 10 वाला हो गया, तो आपको 50 का पड़ा। लेकिन वही मार्ट्स में जाके वो तीनों को एक ऐसे रैप करके कर देते हैं, पैक कर देंगे और लिखा हुआ आएगा ₹45 में, है ना? ₹45 का आप ये तीनों कॉम्बो लेंगे तो आपको 45 का पड़ेगा। तो वो ऑफर कोई पर्टिकुलर कोई नहीं दे रहा, वो सिर्फ वही दे रहा है। सो ये क्या है? ये आपको उनका लोकल रिटेल एडवर्टाइजिंग है। आज के डेट पे अगर मैं डिजिटलाइज़ेशन के बारे में बात करूँ, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं इसका इस्तेमाल? ये वो लोग कर रहे हैं, जो आपको होम डिलीवरीज़ दे रहे हैं। ब्लिंकिट डंज़ो और ये सब जो कुछ और ऐप्स आते हैं। आप देखते होंगे कई बार जब आप मँगाते हो, ओटीपाई करके एक और है, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको
जो एमआरपी प्राइस है उससे भी कम में दे रहे हैं ये लोग, है ना। कोई चीज में अगर अगर मैं कोई मैगी का वो बड़ा वाला पैकेट मंगा रहा हूँ और मान लीजिए वो अगर 60 का है, मार्केट में वो 60 का पड़ रहा है, वहां पे मुझे वो 52 का दे रहा है, 51 का, 50 रुपीज का दे रहा है। कभी कूपन लगा दो तो सीधा 45 का पड़ रहा है। तो वो क्या करे, वो आप बाहर जाओगे थोड़ी ना मिल रहा है, वो पर्टिकुलरली उसके पास ही मिल रहा है। तो वो लोकल रिटेलर या फिर वो लोकल जो एडवर्टाइजमेंट, वही वही लोग चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मे बी अपना शॉप चलाना चाह रहे हैं। आपके घर के आसपास जरूर कहीं ना कहीं ऐसे कुछ ऐसे शॉप्स होंगे जो पूरा एक काइंड ऑफ एक क्या बोलते हैं उनको, एक रिलायंस फ्रेश की तरह होगा वो पूरा। लेकिन वो लोग हर चीज पे, जो भी चीज आप परचेज करो उसमें 10% या फिर 5% आपको डिस्काउंट दे रहे होते हैं। तो ये उनका पर्सनल अपना एडवर्टाइजिंग है, कोई और नहीं कर रहा है ना। सो और भी ऐसे कई सारे एग्जांपल अगर आप ढूंढोगे तो बहुत सारे मिल जाते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स के कभी आउटलेट्स में जब स्टॉक क्लियरेंस का ऑप्शन आता है, तो आप स्टॉक क्लियरेंस जब बोलते हैं कि प्यूमा में स्टॉक क्लियरेंस चल रहा है, तो वो ये थोड़ा ना होता है कि वो हर मतलब वो वेबसाइट की बात अलग है। अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी फ्रेंचाइजी के पास अगर आप पहुंचते हैं किसी एक जगह पे, तो आप बोलेंगे कि जी गुड़गांव के इस सेक्टर इस फलाने जगह पे इस आउटलेट में क्लियरेंस स्टॉक क्लियरेंस का चल रहा है सेल, आप जाके ले सकते हैं। अब मैं यही चीज दिल्ली के कनॉट प्लेस में जाके बोलूंगा कि वहां पे तो स्टॉक क्लियरेंस चल रहा है, इधर तो दे ही नहीं रहा आप। क्यों देगा? उसके पास नहीं है स्टॉक क्लियरेंस का, वो अपना अपना पर्सनल कर रहा है वो। सो ये एग्जाम्पल्स आपके रिटेल उसमें आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, कोई भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स जो आपको बोला जाता है, कभी आप देखते होंगे जब बोलते हैं कि पर्टिकुलरली आप ये परचेज करेंगे तो इसका 1 रुपए, इसके हिस्से का 1 रुपए एक जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं या फिर जो है ना ऐसे गांव को, ऐसे बच्चों को इनके एजुकेशन में जाएगा, उसमें जाएगा। वो इस तरह के जब वो ऐड देते हैं, वो बेसिकली करते क्या है, वो करते तो ठीक है, मतलब उनका वो चीज है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो इतने कर्ण दानवीर नहीं है वो जो ये कर रहे हैं। वो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ मार्केटिंग, है ना, कि वो एक एडवर्टाइजमेंट का ही एक ये तरीका है। क्यों? क्योंकि एक तो वो इमोशनली उसको पब्लिक को कैप्चर कर रहे हैं कि आप किसी पर्टिकुलर बच्चे को, ऐसे गरीब को जा रहा है, तो वो ले लेते हैं ऐसे करके, है ना। और ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट में आपको जो है इस तरीके से देते हैं, जहाँ पे कंपनी जो है वो आपको उसका इमेज स्टैब्लिश करने के लिए मजबूर कर देता है अपने दिमाग में। इस तरीके के एड्स कई बार भी आते हैं, आपने और भी देखे होंगे ऐसे एड्स, आप देखोगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये 1 रुपए दान डोनेशन वाला ही। आप अभी जैसे दिवाली दशहरा आ रहा है, आप देखोगे यूट्यूब में भी कई बार वो बड़े बड़े डेयरी मिल्क के एड्स, इतने ज्यादा इमोशनल एड्स होते हैं, देखे हो कई आपने देखे होंगे जरूर। डेयरी मिल्क के ऊपर वो कुछ मीठा हो जाए करके उस पे वो बथेरे सारे ऐसे एड्स दे देते हैं, इतने इमोशनल इमोशनल से। वो क्या कर रहे हैं? वो पब्लिक को इमोशनली कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि दिवाली है तो कुछ ये चीज होनी चाहिए। वो साइकोलॉजिकली इंसान कैप्चर होता है उस चीज में। ठीक है। सो ये हो गया पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। एक और आया पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। कोई भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट जहां पे आप अवेयरनेस को दर्शा रहे हो। अभी आपने कई जगह पे आप देखते हो जब फोन आता है, अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि मास्क पहनो, ये करो। बीच में कोई एड्स आ रहे होते हैं कहीं पे भी, वो लोग बोलते हैं कि इतना दूर रहें, ये करें, हाँ सावधानी बरतें, हाथ धोएं, मास्क लगाएं, फलान ठिकाना। जब पोलियो का आ रहा होता है तो बच्चों को पोलियो पिलाएं, है ना। एंड जब दिवाली आ रही होती है क्रैकर्स से बचें। तो ये अवेयरनेस, ये बेसिकली ना इस तरह के गुड कॉजेस के लिए, है ना, टू प्रिवेंट द बैड सिचुएशंस, इस तरह की चीजों को संभालने के लिए वो इस तरीके के एड्स करते हैं। दीज आर नोन एज पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट्स। पॉलिटिकल, बहुत इजी अगेन, कोई भी ऐसा जो पॉलिटिकली नो एडवर्टाइजमेंट करते हैं पॉलिटिशियंस। हालांकि पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती हैं। एंड इसमें ये जो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट और ये पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट की हम बात करें, तो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट में ना आपका कुछ भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो कोई वोट ही मांग रहा हो। जो गवर्नमेंट सेक्टर से जो आपके एड्स बनते हैं वो, और गवर्नमेंट सेक्टर के एड्स के लिए आप एक नाम लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है, उसको बोला जाता है DAVP, डायरेक्टोरेट ऑफ
लेट मी सी द फुल फॉर्म, मुझे से नाम अचानक से याद नहीं आ रहा कि क्या है। इट इज अ बेसिकली, हाँ, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, लिख लेंगे इसको, DAVP, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। ये क्या है, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे गवर्नमेंट एड एजेंसी। ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है, टोटली गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के कोई भी ऐड जाते हैं, ये हेल्थ अवेयरनेस वाले, है ना, और जितने भी ऐड जाते हैं ये सारे यही कंपनीज बनाती हैं, कोई और बाहर का नहीं बनाता। एंड इसको अब जाके नाम कई बार देखने को मिलता है, BOC करके भी मिल गया, इसका नाम चेंज हो गया है, ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन करके ये जो है नाम आ गया है। सो यस, DAVP इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन पेपर में, असर्शन रीजनिंग में पूछा जाता है बेसिकली DAVP को। अब देखेंगे इंटरएक्टिव एडवर्टाइजिंग। इंटरएक्टिव एडवर्टाइजिंग आर बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट आप वेब पेज पे देखते हो, अब इसका नाम डेफिनेटली बहुत जगह पे आपको चेंज मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नाम आ गए हैं, क्योंकि अब पहले सिर्फ एक होता था कि आप जो वेब पेजेस में जो आप ऐड देखते हो, लेकिन जब से ये चीजें डिजिटलाइजेशन एकदम ऐसे शुरू हुआ कि अब उस वेब पेज वाले एड्स में भी वेरिएशंस आ गए हैं, अलग अलग स्टेम बन चुके हैं एड्स के, है ना। आप देखो, डिस्प्ले एड्स बोलते हैं किसी को, देयर इज अ पॉप अप एड, है ना, और बाकी जो कोलैब करके और ये सब तो ऐड तो चल ही रहे होते हैं इधर उधर से तरीके से। एक एड आप देखोगे, कोहर्ट एडवर्टाइजिंग बोलते हैं उसको, जो आप यूट्यूब में कभी आप देखते होंगे, कोई पर्टिकुलर बंदा जो है किसी पर्टिकुलर ऐप को या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट कर रहा होता है कि ग्रो ऐप डाउनलोड करें, इसमें मुझे इतना पैसा मिला, ये मिला, डिस्क्रिप्शन नीचे है, इस अभी मेरे लिंक से मेरे कोड लगाएंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा या कम ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ। सो ये कौन कर रहा है, ये इनको बोला जाता है कोहर्ट एडवर्टाइजिंग, COHERT, कोहर्ट एडवर्टाइजिंग इनको बोला जाता है, राइट। सो यस, ये अब एक पार्ट, इंटरएक्टिव का ही एक पार्ट है कोवर्ट एडवर्टाइजिंग। पॉपअप एड्स वो होते हैं जो आपको कभी भी जब आपने आज अमेजोन में आपने कोई शूज सर्च किए कि आपने मुझे शूज लेने हैं, और फिर आप इंस्टाग्राम में चले गए कुछ देर बाद, अब इंस्टाग्राम में आपको कहीं ना कहीं वो फीड पे आ जाएगा, वही शूज या फिर उसी से रिलेटेड कोई दूसरा, है ना, या फिर आप कोई वेबसाइट ही आप चेक कर रहे हैं और कुछ वेबसाइट्स में आपको साइड में पॉपअप हो जाता है फटाक से कि ये ले ऐड, ये लेना है आपको, या ये डिस्काउंट में चल रहा है। हम कई बार, मैं कई बार जब हम करते हैं तो हम वॉलेट या वो कुछ देख रहे होते हैं, वो 10 दिन तक चलता रहेगा, वो रिपीट में आता रहता है, आपके साथ भी हुआ होगा। सो ये दीज आर द पॉपअप एड्स, है ना, तो ऐसे कई सारे एड्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं इंटरएक्टिव में। डायरेक्टरी एडवर्टाइजिंग, द नेक्स्ट इज डायरेक्टरी एडवर्टाइजिंग। क्या होता है ये डायरेक्टरी एडवर्टाइजिंग? कोई भी ऐसे एड, तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, एक लिस्ट बेसिकली, एक ऐसा लिस्ट जहां पे आपको किसी भी कंपनी का लिस्ट विद डिटेल्स एंड फोन नंबर, डायरेक्टरी जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, वो जो है, आप में से अगर कोई 90s किड है तो उसमें डेफिनेटली आप लोगों ने वो येलो कलर का वो येलो पेज डायरेक्टरी जरूर देखी होगी, इतनी मोटी किताब होती थी येलो कलर की, उसमें सारे जोनल लेवल से वो पूरा उनके कंपनीज के नाम वो सारे मिलते थे हमें। और अगर नहीं ना देखा हो तो आपने एक देखा होगा, हेरा फेरी जो मूवी है उसमें जब वो फोन नंबर ढूंढते हैं स्टार फिशरीज या गराज का, तो वो जिस किताब में वो ढूंढ रहे होते हैं, दैट इज अ येलो पेज, उसको येलो पेज बोला जाता है। अब नहीं मिलते, अब तो सब ऑनलाइन हमारे पास सब कुछ है। सो वो जो है ना, उनको येलो पेज होता है, वो येलो पेज जो है वो सबसे बड़ा एग्जांपल है डायरेक्टरी एडवर्टाइजमेंट का, वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाते थे। अब क्या है हमारे पास, पहले का टाइम पे येलो पेज था, उसको येलो पेज बोला जाता था, अब क्या है उसके बदले, वी हैव दिस जस्ट डायल, वी हैव दिस और क्या है हमारे पास, जस्ट डायल हो गया जिससे ना, ऐसे और भी डेफिनेटली हैं, अब पर्टिकुलरली स्पेसिफिक चीजों के लिए भी है हमारे पास। हमें अगर कोई घर लेना है, 99 एकड़ नौकरी चाहिए, ये
है ना, उन सब के लिए अलग अलग बन गए, ट्रिवागो ट्रिप्स वगैरह प्लान करने के लिए। सो जस्ट डायल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो मैं मेरे अपने दिमाग में आ रहा है, कि मैं वहां पे कुछ भी सर्च करता हूँ और मुझे बस एक अपना फोन नंबर डालना है, धड़ाधड़ कॉल बनने शुरू हो जाते हैं, उनकी तरफ से मेरे पास कॉल आने जाते हैं। सो दिस इज द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टरी एडवर्टाइजमेंट, और पुराना जो है वो येलो पेज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। कोवर्ट एडवर्टाइजमेंट के बारे में अभी हमने पढ़ा, बात की थी अभी हमने कि ये जो इस तरह के एड्स होते हैं जो चैनल, और सिर्फ ये यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप मूवीज में भी देखोगे, आपको मूवीज में भी मिल जाते हैं बहुत बार इस तरीके के एड्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ किसका ऐड। अगर आपने ये ऋतिक रोशन की कोई मिल गया मूवी देखी होगी, या क्रिश, ये जो सीरीज में आए थे जितने भी, आप देखेंगे इसमें बॉर्नविटा का कितना ज्यादा उन्होंने वो किया हुआ था। जब भी वो बॉर्नविटा का वो आता था, शॉट आता था, तो स्पेसिफिकली बॉर्नविटा को भी क्लोजअप लिया जाता था वहां पे। वो एकदम रैंडम नहीं है, ये सब प्लान्ड है, ठीक है। ऐसे ही आप पुराने और भी मूवीज में देखोगे, कई सारी जगहों पे ऐसे कुछ कुछ एड्स आपको देखने को मिलते जाते हैं हमेशा। So these are known as covert advertising, not covert actually, COVERT, covert advertising. Now there is another one called surrogate advertising. Surrogate advertising. Surrogacy, इससे से पता लगा, थोड़ा शब्द मिलता कुछ लग रहा है आपको यहाँ पे। सो surrogate advertisement is something जहाँ पे आप एड्स देखते हो इस तरह के, आपने देखा होगा डेफिनेटली, कौन से हैं, बैक पाइपर सोडा, एक एक एड बहुत ही फेमस है, मेन विल बी मेन, इंपीरियल ब्लू। इसका तो पूरा कैंपेन चला हुआ है, जब आप देखा होगा वो एक लिफ्ट में दो अंकल होते हैं, फिर जैसे ही लड़की एंटर करती है वो अपना पेट अंदर कर लेते हैं, है ना। यस, आईबी का, इंपीरियल ब्लू का, है ना। सो ये सारे क्या है, ये और वो क्या बोलते हैं, इंपीरियल ब्लू म्यूजिक एंड सीरीज, है ना। वो मे भी उन्होंने बना रखा है, लेकिन है तो वो विस्की, वो एक अल्कोहल है। सो अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, कि वो किसी और चीज के ऊपर कंधे पे रख के जब वो बंदूक चला रहे हैं अपना, है ना, जब वो बोल रहे हैं, वो बैक पाइपर सोडा का जब ऐड आ रहा है, अब वहां पे वो सोडे के साथ से सोडा पीने वाला कौन बंदा होता है पीने, कोई थोड़ा ना होता है। वो बेसिकली बैक पाइपर विस्की के अल्कोहल की बात कर रहे हैं। सो ऐसी ऐसे कोई एड जहां पे वो किसी थर्ड चीज को लेके, है ना, और इनडायरेक्टली उस एड का उसका प्रमोशन कर रहे हैं। वो किंगफिशर के ऊपर वो कितना वो आता है म्यूजिक एंड सीरीज करके, और जबकि वो बियर का ऐड कर रहे होते हैं उसमें, है ना। सो इस तरह के जो एड्स होते हैं जहाँ पे एक थर्ड सेकंड एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोल के कि दिस इज अ म्यूजिक एंड सीरीज, इस तरह के ऐड जो कि हेल्थ के लिए इंजूरियस होते हैं, और इस तरीके से जो लीगल तरीके से नहीं चला सकते, उसको बोला जाता है सैरोगेट एडवर्टाइजिंग, राइट। ऐसे आप और भी देखोगे, इस तरह के बहुत सारे मे भी आपको मिल सकते हैं, ये कुछ मेन है। अब ये सोचें कि क्वेश्चन इसमें कैसा आ सकता है, हालांकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इनमें। समझने वाली चीज है बस आपको, कि इन्हीं से समझ समझ के ही आपको कोई अलग क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सरोगेसी के ऊपर ही आ गया, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही आ गया, कोई स्टेटमेंट दे दिया, इस तरह के एड्स को कौन सा एड बोला जाता है, या फिर निम्न ये फॉलोइंग में से सरोगेट एड्स का कौन सा एग्जांपल है इसमें से, या कुछ ऐसे रैंडम से इस तरीके से आ सकते हैं। एंड इसके इसके अलावा हमारे पास, बात करते हैं अगर हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, हम मार्केटिंग में बाद में जाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा छोटा सा एक टाइम उस पे, दैट इज आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हमने एक बात की थी, एक आर्टिस्ट था जो इंडियन सेक्टर में आईपीआर के का पाइनियर माना जाता है। दैट वाज सहगल नाम था, अमरनाथ सहगल, यस, अर्चना, अमरनाथ सहगल। सो राइट, सो अब अमरनाथ सहगल बेसिकली क्या है, वो इन इसका पाइनियर माना जाता है, राइट। अब आईपीआर बेसिकली क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, राइट। अब इस इनमें कुछ प्राइमरी राइट्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से हम कुछ कुछ मेन मेन हम पढ़ेंगे।
पहली बात हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे कि एक इंटेलेक्चुअल राइट और कॉपीराइट में क्या फ़र्क होता है। ये दोनों ही हमें कई बार हमें सेम चीज़ें लगती हैं। पहले नाम नाम लिख सकते हैं, चारों हम पाँचों लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम एक-एक को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे बस। नंबर 1 लिखिए द प्राइमरी राइट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के प्राइमरी राइट्स हम लिख रहे हैं। नंबर 1 दैट इज़ इंटेलेक्चुअल राइट। नंबर 1 इज़ इंटेलेक्चुअल राइट। नंबर 2 कॉपीराइट। थर्ड इज़ पेटेंट, पेटेंट। ट्रेडमार्क, 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 trade dress. The next is trade dress. And trade secret, trade secret. Geographical indication, GI टैग इसको बोलते हैं वैसे कि फलाने स्टेट में जीआई टैग किसको जीआई टैग मिला हुआ है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई, ब्रैकेट में जीआई लिख सकते हैं इसको। सो अब देखते हैं कि यहाँ पे छोटा छोटा सा देखेंगे कि क्या है इंटेलेक्चुअल राइट और कॉपीराइट। बेसिकली यहाँ पे दो चीजों का कंसेप्ट समझेंगे। एज एन आर्टिस्ट आपने अम, जैसे मान लीजिए एक पेंटिंग जो है मैं करता हूँ, राइट। एंड देयर इज अर्जुन, ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड। और मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक पेंटिंग बनाया ना, पेंटिंग का कंसेप्ट सोचा है मैंने सिर्फ अभी, राइट। अब मैंने इसको बोला कि अर्जुन को बोला, मैंने कहा अर्जुन मैं कुछ ऐसा काम करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ करने का, जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, अम, कुछ अनोखा सा कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बना रहा हूँ जहां पे मैं महाभारत और रामायण के कैरेक्टर्स को मर्ज करके फ्यूजन करके कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है। द सिमिलैरिटी इज विष्णु, वहां पे राम के तौर पे, यहाँ पे कृष्ण के तौर पे। कुछ ऐसा एक कंसेप्ट मैंने जो है फ्यूजन के तौर पे मैंने तैयार करने की सोची है। और मैंने एक आइडिया डेवलप किया और आइडिया मैंने उसको बता दिया। अब भाई साहब जाते हैं और रातों रातों पेंटिंग तैयार कर ले आते हैं सेम कंसेप्ट पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि कंसेप्ट तो मेरा है, मैंने इसको बताया, ये तो पेंटिंग करके ले आया। सो अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्या केस डाल सकता हूँ, मैं डाल सकता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। यहाँ पे आइडिया चोरी हुआ है मेरा, है ना। यहाँ पे आइडिया चोरी हुआ है। लेकिन अगर मैंने कोई पेंटिंग बनाई है, उस वो कंसेप्ट मेरे दिमाग में था, और वो कंसेप्ट मैंने बनाया, और फिर मैंने अर्जुन को जाके मैंने बताया कि ये कंसेप्ट है और ये मैंने पेंटिंग बनाई। अब वो उस पेंटिंग का फोटो लेके कैसे करके और वो हूबहू सेम फोटो उतार देता है, तो अब यहाँ पे कॉपीराइट होगा। यहाँ पे